दिल में इरादे मुख पे हंसी। मैं आपका अपना कृष्णा ब्रिजवासी, आपका फिर से एक बार और स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के सेशन में। और आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे कथा व्यास शशांक भारद्वाज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। खूब प्रणाम आपको। जय 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 जय। आपने हमें फिर समय दिया और हम आपका समय काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, परंतु क्या करें कि हमारे जो ये प्रश्न उत्तर ये ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमें फिर से आपको याद करना पड़ता है। तो चलिए महाराज जी, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तरों के साथ में। तो आज का जो प्रश्न रहने वाला है, वैसे तो महाराज जी प्रेम, आज का जो हमारा प्रश्न है प्रेम के ऊपर है। आजकल पता है क्या महाराज जी, लोग पता नहीं किस किस अट्रैक्शन को प्रेम का नाम दे देते हैं। वैसे तो प्रेम क्या है, माता पिता के साथ प्रेम हो सकता है, एक बहन भाई के संग प्रेम हो सकता है, होता ही है। परंतु महाराज जी आज की जो जनरेशन है, आज क्या चल रहा है, आज का जो है कि प्रेम, जीवन में सच्चा प्रेम होता क्या है? प्रश्न तो बिल्कुल वर्तमान जैसा है। वर्तमान में बहुत देखने को मिलता है भैया। बिल्कुल। देखो, आज प्रेम के नाम पर ना धोखा हो रहा है। बहुत रियल बात है। प्रेम को हम किसी भी चीज को प्रेम बोल देते हैं। ये प्रेम है, ये प्रेम है, ऐसा प्रेम है, अट्रैक्शन प्रेम है, जैसा आप बोल रहे थे जी। लेकिन वो प्रेम रहता कितनी देर है? प्रेम रूपी चिड़िया एकदम उड़ जाती है, क्षण क्षण भर उतर जाती है। आप कह रहे हो सच्चा प्रेम क्या है? मेरी दृष्टि में मुझे ये लगता है भैया, जिस प्रेम में स्वार्थ की छाया ना आए वो सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम है। जिस प्रेम में अपेक्षा ना हो कुछ लेने की, अपेक्षा बिल्कुल भी ना हो, जहां देना स्वीकार हो, जहां देना है। प्रेम अगर सच में जीवन में होगा तो प्रेम ने सदा दिया है और हमेशा दिया है, देते ही रहे हैं। लेना तो छोड़िए, लेने की इच्छा भी कभी जागृत नहीं होती। चाहिए कुछ नहीं, बस देना है। प्रेम प्रेम के लिए होता है, दूसरे किसी वस्तु के लिए नहीं। अगर वस्तु के लिए हुआ है तो भैया स्वार्थ है, प्रेम नहीं है, धोखा है, जिसे हम मोह बोल सकते हैं, जिसे आसक्ति बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं। और ये होगा तो कुछ दिन में छूट भी जाएगा। बिल्कुल। प्रेम तो भीतरी अवस्था है जिसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, अपेक्षा नहीं है, और मैं आपसे कहूं शिकायत बिल्कुल नहीं है। शिकायत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। और प्रेम को और आगे ले जाएंगे तो प्रेम का मतलब है स्वीकार। व्यक्ति जैसा है, परिस्थिति जैसी है, स्थिति जो भी है, बस उसी में स्वीकार कर लेना। तो महाराज जी सच्चे प्रेम को हम कैसे पहचान सकते हैं? भैया पहचानने का यही पैमाना है। पैमाना यही है, जहां आपको अपेक्षा ना दिखे और स्वार्थ की गंध आए ही ना, स्वार्थ दिख ही ना पाए, वही प्रेम है। जो प्रेमास्पद की भलाई का, प्रेमास्पद की सुख का, प्रेमास्पद पर करुणा का भाव सदा रखे हुए है, सदा रखे हुए, खुद को दुख सहने के लिए, खुद को त्याग के लिए तत्पर रखता है, और प्रेमास्पद को या किसी को भी सुख देने के लिए भरपूर अपने सुख का त्याग कर दे, वो सच्चा प्रेम है। मेरे दृष्टि में वही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम। महाराज जी मतलब आज की जो आप जनरेशन देख रहे हो आजकल की, क्योंकि आजकल होता है कि सच्चा प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है, केवल कुछ क्षण का होता है, आज यहाँ तो कल वहाँ तो कल वहाँ। तो क्या आप इसको प्रेम कहोगे? नहीं भैया, मैंने कहा ना आपसे, ये प्रेम नहीं है, ये अट्रैक्शन है, ये थोड़ी सी आसक्ति है। और कई बार ऐसा होता है, युवाओं में बहुत देखने को मिलता है, शरीर का आकर्षण हो जाता है बढ़िया देखकर। बिल्कुल बढ़िया देखकर। संतों ने कहा भैया, जब भी विकार ज्यादा आ जाए ना, और शरीर को देखकर बहुत अच्छा लगे, चित्त विकारी हो जाए, तभी मन के नेत्रों से ये देखना चाहिए कि इसका शरीर जो अभी बहुत सुंदर दिख रहा है, जिस पर हम आसक्त हुए हैं, अगर इसकी एक क्षण को मन की आंख से खाल निकाल दी जाए, ये चमड़ा, ये त्वचा निकाल दी जाए, अंदर का स्वरूप कैसा होता है, किसी को जख्म हो जाए तो क्या देखने लायक होता है? बिल्कुल नहीं। देखो भैया, शरीर में 9 द्वार हैं और 9 के 9 में मल ही निकलता है। कभी किसी में आप कितना सजाओ शरीर को, आप ब्यूटी पार्लर जाओ, सैलून जाओ, और बढ़िया से बढ़िया फेस वॉश और नाना प्रकार के जो भी ब्यूटी क्रीम्स होती हैं वो सब लगाओ, लेकिन ये शरीर ने कभी भी आपको कुछ बढ़िया नहीं दिया। जब भी इस 9 के 9 द्वारों से निकलेगा, मल ही निकलेगा। मल निकलेगा। एक दिन ना नहाओ, कैसी दुर्गंध आ जाती है शरीर से, बहुत। तो भैया जो विकार है, जिसको हम आसक्ति बोलते हैं, उसको हम प्रेम नहीं बोल सकते। और वो शरीर तक ही सीमित होती है, मन तक नहीं होती। मन तक नहीं। अगर कोई सामने वाला हमारे मन की ना करे, वो प्रेम जिसको हम बोल रहे हैं सो कॉल्ड,
गायब हो जाएगा, तुरंत गायब हो जाएगा और नहीं रहेगा। एक चीज और, प्रेम में जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, प्रेम में लेना नहीं होता, देना होता है, हमेशा देना होता है, समर्पण होता है। 100% या 99% का भी कोई काम नहीं है, 100% समर्पण है। लेकिन वस्तुतः समाज में ऐसा देखा जाता है, जो लोग प्रेम बोलते हैं कि हमारा प्रेम उससे है, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे तो प्रेम करते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि हमसे ज्यादा वो हमें प्रेम दे, वो हमें प्रेम दे। लेकिन प्रेम का ये लक्षण नहीं है। प्रेम में तो देना है, प्रेम हमारा उससे है, वो हमें देना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। जहां लेने की भावना थोड़ी सी भी जागृत हो गई, जहां स्वार्थ थोड़ा सा भी आ गया, भैया उसे हम प्रेम नहीं बोलेंगे, वो आसक्ति, अट्रैक्शन है, और वो छूट कर ही रहेगा। वो छूट कर ही रहेगा। महाराज जी, क्वेश्चन आंसरों का सिलसिला चलता रहेगा और अभी और भी चलेगा। तो इसी क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक क्वेश्चन हमारा ये भी है कि वर्तमान में जीने का क्या महत्व है और इसे कैसे जिया जाए। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन हाँ जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है जी, कि जब हम वर्तमान में नहीं जीते, मतलब अगर वर्तमान में नहीं जिएंगे तो भूतकाल में जिएंगे या फ्यूचर में जिएंगे, फ्यूचर, है ना। अगर भूतकाल में जीते हैं, पास्ट में जीते हैं, तो पास्ट में हमने जो कुछ किया है उसका पछतावा होगा या दुख होगा। बिल्कुल और जब भविष्य की सोचेंगे तो उसके प्रति चिंता होगी, बिल्कुल, तनाव होगा कि भविष्य कैसा होगा, ये इसमें क्या होगा, ऐसा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसके लिए चिंता होगी। लेकिन आप कहते हो वर्तमान में जीने का महत्व क्या है। मुझे लगता है अगर कोई खुश रह सकता है तो वर्तमान में जीकर ही खुश रह सकता है, क्योंकि वो हर पल का आनंद ले सकता है। आप देखो, इस समय हम यहाँ गंगा जी में के किनारे बैठे हैं, पीछे गंगा जी कल कल कर रही हैं, बिल्कुल, वो आवाज इस समय सुन सकते हैं। कब? अगर वर्तमान में जिएंगे। भविष्य की टेंशन नहीं और पीछे का पछतावा नहीं, पीछे का दुख नहीं। इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, इन सब का हम आनंद ले सकते हैं। कब? अगर वर्तमान में जी रहे हैं। वर्तमान में जिए तो। लेकिन इन हवाओं का आनंद ले सकते हैं अगर वर्तमान में जी रहे हैं। तो वर्तमान में व्यक्ति संतोष का अनुभव कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और उसे खुश भी वर्तमान ही कर सकता है। भविष्य की चिंता या वर्तमान का दुख खुश नहीं कर सकता। लेकिन महाराज जी, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा फ्यूचर है, ये हम इसके बारे में इतना सोच सोच के परेशान रहते हैं कि हम क्या करें। तो जो हमारे पास्ट के, जो हमारे बीत चुका, जो फ्यूचर आने वाला है, इन सब के विचारों से हम मुक्ति कैसे पाएं। भैया देखिए, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्योंकि हम पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं, हम वर्तमान में जीना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो वर्तमान में जीना नहीं चाहता, बिल्कुल, सब वर्तमान में जीना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, पास्ट के पछतावा या दुख और भविष्य की चिंता में छोड़ती नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है इनसे बचने के लिए, पास्ट में जीने के लिए हमें सदा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान हम जो कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रेजेंट को छोड़ देंगे ना, इस पल का आनंद छोड़ देंगे, तो वो पल भी दुखी होने वाला है। कई बार हमने जो पहले किया है उसका पछतावा छोड़कर हम कुछ आगे से गलत नहीं करेंगे, ये विचार अपने मन में ला लेना चाहिए, एकदम पक्का कर लेना चाहिए कि पीछे जो हो गया, अब भैया मुझसे आपसे यहाँ कौन ऐसा है जिससे गलतियां नहीं होती। बिल्कुल, हमसे भी कुछ गलतियां सबसे होती हैं गलती, लेकिन पीछे की गलतियों को याद करते रहेंगे तो भविष्य भी और वर्तमान भी हमारा दुखी रहेगा। बिल्कुल। इसलिए पहले से जो कर चुके हैं उसे छोड़िए, लेकिन उससे सीखना यह है कि हम आगे वैसा नहीं करेंगे। हमें सीख लेना बहुत ज़रूरी है अपने पास से कि आगे वैसा नहीं करेंगे। एक गुजरात के संत थे, वो कहते थे, भाई धरती पर जो व्यक्ति गिर जाता है वो धरती पकड़ कर ही खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, जो चलते चलते धरती पर गिर जाए वो धरती को पकड़ के ही खड़ा होता है। मतलब अगर कोई भूल हो गई तो उस भूल को पकड़ के आगे खड़े हो जाएं और दोबारा ना गिरें। स्वामी रामतीर्थ जी, आप सबने नाम सुना होगा स्वामी रामतीर्थ जी का। उन्हें कौन नहीं जानता। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, भाई गलती हर मनुष्य करता है, गलती करो, खूब करो, पर रिपीट मत करना, बार बार मत करना। वही गलती बार बार मत करो, सीखो उस गलती से कि आपसे कहाँ गलती हुई, उससे कुछ सीखने को मिले। जी, हम उससे सीख सकते हैं।
और अगर गलतियों से सीख पाएंगे तो हमारा आगे का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा, और जो वर्तमान है उसको हम जी पाएंगे, खुल के जी पाएंगे। हाँ। दूसरा रही भविष्य की चिंताएं, क्योंकि भविष्य में ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा। भैया जिसका वर्तमान बन गया उसका भविष्य अच्छा होगा ही होगा, होगा ही, वो तो बिल्कुल पक्की बात है। भविष्य की चिंताएं नहीं करनी है, भविष्य की तैयारी करनी है। तैयारी करनी है। चिंता नहीं, हाँ तैयारी तो करनी पड़ेगी, आगे क्या करना है उसकी तैयारी के बिना तो काम नहीं होगा। आप कहो कि चिंता मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं भैया सोचना है, उसकी तैयारी भी करनी है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये मान लीजिए, ये बिल्कुल पक्की बात है, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल। और गहराई में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है अपने हाथ में। बिल्कुल। देखिए हमारा जन्म हुआ, हमें माता पिता कौन मिलेंगे, कौन से कुल में, किस परिवार में, किस धर्म में हमारा जन्म होगा, ये हमारे हाथ में था? बिल्कुल नहीं, हमारे हाथ में नहीं था। ये सब प्री प्लान्ड था, प्रकृति परमात्मा के द्वारा प्री प्लान्ड था, वो सब हुआ। और आप यदि गहराई से अपने जीवन का आकलन करेंगे तो ये नजर आएगा जीवन में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है। कई बार ऐसा लगता है जीवन में कि यार हम वहां तो जा रहे हैं, वहां क्या होगा, कुछ साल बाद कैसे होगा, लेकिन हमें जिसकी चिंता होती है, जैसे ही वो भविष्य वर्तमान बनता है उसी क्षण ऐसा लगता है हमने तो बहुत कुछ सोचा था क्या होगा, पर ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। मैं कई बार एक बात कहता हूँ, एक संत रहते थे हरिद्वार में, बिरला घाट पर उनकी आज भी समाधि है, वो जीवन भर बिरला घाट पर रहे, उनका नाम था घाट वाले बाबा। तो बाबा घाट पर रहते थे और वो आत्मानंद की मस्ती में अपने भीतर रहते थे, किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो बाबा बैठे रहते थे, और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, हरिद्वार का जितना भी कूड़ा था, कचरा था, वो सब बिरला घाट के पास फेंकने लगे। अब जहाँ कूड़ा हो, कचरा हो, वहाँ स्मेल भी आती है, बिल्कुल, मक्खी मच्छर बहुत होते हैं, तो बाबा को काटते भी थे, उधर दुर्गंध भी बहुत आती थी। पर बाबा तो आत्मानंद में मस्त थे, उन्हें क्या मतलब, सदा बैठे रहते थे, गंगा जी को देखते रहते थे। एक दिन एक संत आया और संत ने कहा, बाबा आप यहाँ बैठे रहते हो, इतनी बदबू आती है, इतना कूड़ा कचरा, इतने मक्खी मच्छर रहते हैं, यहाँ कुत्ता बिल्ली घूमते रहते हैं, आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी कुटिया कहीं और बनवा देता हूँ, आप फिर वहाँ रहना। बाबा हंसे, और बाबा ने ये सॉलिड बात कही, एकदम बुद्धि में बैठाने वाली। बाबा कहते हैं, भाई जो जब जहां सुखी नहीं है फिर वो वैकुंठ में भी सुखी नहीं है, वैकुंठ में भी सुखी नहीं है। अगर वर्तमान में हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते तो भैया भविष्य में सुख मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, मिल नहीं सकता। बाबा का ही सूत्र है जीवन का, क्योंकि अगर इस क्षण को हम जी नहीं सकते, भैया ये क्षण कहीं बीत ना जाए जीने से, अगर ये क्षण हम बिल्कुल ईमानदारी से, शुद्धता से जी रहे हैं और भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य सुखमय होगा ही होगा, होगा ही। तो मुझे लगता है वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंता और जो भूतकाल है उसका पछतावा छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारा भविष्य और अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि अपने वर्तमान को खुल के जिए, अच्छे से जिए, जिससे हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, अच्छा हो। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हमारा मार्ग तो ठीक है ना, मार्ग, हाँ हम गलत तो नहीं है। पर महाराज जी होता क्या है कि आजकल के जो यंग बच्चे हैं, पता नहीं क्यों वो ना चाहते हुए भी किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं, फिर उनको मतलब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। आपने खूब दिखा हुआ है, लोग सुसाइड कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो ऐसे को लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या रास्ता है उनके पास? देखो भैया, मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन जीवन में बहुत खतरनाक भी आ जाती हैं, और कई बार छोटी मोटी भी होती हैं, और उन्हें हम खतरनाक मान लेते हैं, या फिर उनकी चिंता करते करते उस पर तैयारी नहीं कर पाते तो उसे और भयानक बना देते हैं। लेकिन हमने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, गलती सबसे होती है, किसी से कम होती है, किसी से ज़्यादा होती है, लेकिन उसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उसके पीछे भाग जाएं और फिर आप जानते हो वर्तमान की स्थिति है, व्यक्ति सुसाइड तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है जो सुसाइड पे नहीं जाते तो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, और वो एंजाइटी फिर डिप्रेशन बन जाती है, और फिर वो जीते तो हैं पर जीना उनका पता नहीं कैसा होता है। बिल्कुल। इसलिए व्यक्ति को हमेशा मस्ती में रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसे कि मैं अभी बात करूं, जो हमारा अभी करंट में, आप हनी सिंह को कौन नहीं जानता होगा,
जैसे कि जब वो अपने पीक टाइम पे थे तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा नशे में पड़ गए थे, तो उससे बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। तो उन्होंने बाहर निकले, सॉल्यूशन निकाला और आज वो भक्ति में लगे हैं। देखा आजकल बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लगे हुए हैं। तो मतलब ये भक्ति एक सही मार्ग है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हनी सिंह जैसा एक इतना पॉपुलर इंसान निकल रहा है, तो हमारी कहाँ क्या बात। भैया बहुत बढ़िया मार्ग है, भक्ति हो आजकल, नहीं तो हम योग का भी आश्रय लेते हैं बहुत लोग, बिल्कुल। कोई ध्यान का आश्रय लेता है। और मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि हमें थोड़ा विचारों का आश्रय लेना चाहिए, सदविचार का। हमेशा अपने को किसी अच्छे विचार में अपनी बुद्धि को हमेशा घेरे रखना चाहिए। देखो भैया, गलत विचार कई बार आएंगे लाइफ में, बार बार जब भी आप होगे ना, क्योंकि बहुत ही कॉमन बात यह है, जो भी हमारी बुद्धि में पहला विचार आता है वो अधिकतर नेगेटिव होता है। अपनी बुद्धि को उस नेगेटिव विचार से बचाना है और पॉजिटिव की ओर लेकर जाना है। हमेशा जब भी हम कुछ सोच रहे हैं तो सावधान रहिए कि हम सोच क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। और अगर कुछ गलत मार्ग पर जाते हैं तो उसे कोई अच्छे विचार से अपने जीवन को लगाइए। तभी ऐसा कहा जाता है जीवन में सत्संगति की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है सत्संग की। सत्संग मतलब सत्य का संग, वो जहाँ से भी मिले पर सत्य का संग होना चाहिए। हमें सत्संग से सद्विचार मिलते हैं। विचार हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो भैया विचार ही जीवन में सब कुछ है, सब कुछ विचार हो जाता है। अगर हम किसी डिप्रेशन में चले गए हैं, नशे में चले गए हैं, हालांकि मैं ये मानता हूँ आजकल के युवावस्था को देखकर जो नशे में बहुत ज्यादा जैसे कि गिर हनी चुका सिंह का हुआ अभी आपने सुना। जी जी जी, तो युवावस्था जो है वो नशे में बहुत है, लेकिन अगर कभी गहराई के नशे में चले गए तो भैया बाहर आना बहुत कठिन हो गया। बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। ये सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात तो यह है कि कई बार नशे में व्यक्ति इतना पहुंच जाता है, इतना गहराई से पहुंच जाता है कि वहाँ भक्ति, ज्ञान, योग, मेडिटेशन बहुत समय तक करने के बाद भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल पाता। ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। इसलिए व्यक्ति को पहले से सत्संग, भक्ति, इनसे जुड़े रहना चाहिए। इनसे अगर जुड़े रहेंगे तो भैया बहुत चीज़ों में आप खुद ही खुश रहना सीख पाएंगे। जी, आपने हनी सिंह जी का नाम लिया, वो कितने फेमस एक सिंगर हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना, उन्होंने अपने मुख से ऐसा बोला है कई जगह कि वो खुद नशे की इतनी गहरी लत में चले गए थे कि फिर बाहर आना बहुत कठिन था और कोई साधन भी नहीं लग रहा था बाहर आए। फिर उन्होंने भक्ति करना प्रारंभ किया, फिर उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम भगवान शंकर में जुड़ गया। और भैया ये डेफिनेट एकदम सच्ची बात है कि भक्ति से बढ़कर नशा कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखो भैया, दुनिया के जितने नशे होते हैं ना वो कुछ देर छूट जाते हैं, कुछ देर में। रात को पी तो सुबह को उतर गई, या कुछ और भी किया तो 10-5 घंटे में सब बेकार हो जाता है। लेकिन ये भक्ति वाला नशा ऐसा है, पूरी जिंदगी साथ चलता है, पूरी जिंदगी। ये कम नहीं होता, ये रोज बढ़ता है, ये रोज बढ़ता है। नानक जी इस बात को कहते हैं, भांग बसीड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि अब हनी सिंह इस शुद्ध नशे में लग गए हैं, इस भक्ति के रस में लग गए हैं, भक्ति के नशे में लग गए हैं। और देखिए अपने को कैसा एकदम परिवर्तित कर लिया जीवन। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। मुझे लगता है हर युवा को ये भक्ति वाले मार्ग अपना लेना चाहिए। जब कोई अच्छा हम करना प्रारंभ करते हैं तो गलत खुद ही छूटने लगता है, छूट जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए महाराज जी, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में एक प्रश्न और है, आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है और जीवन में ये क्यों जरूरी है? देखिए मुझे ऐसा लगता है आध्यात्मिकता मतलब अपनी खोज। देखिए 2 प्रकार की यात्राएं होती हैं। एक तो बाहर की यात्रा है जी, हमें यहाँ से नैनीताल जाना है या कहीं और जाना है तो हम अपना सूटकेस पैक करेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, वो सब बुक होगा, तो ये बाहर की यात्रा है। और जो आध्यात्म है, अध्यात्म बोले तो भीतर की यात्रा, अपनी खोज है, मैं कौन हूँ। इस देश के एक बड़े संत हुए श्री रमण महर्षि, उन्होंने जीवन भर एक ही सिर्फ एक वाक्य पर प्रवचन किया है, हु एम आई, मैं कौन हूँ।
मैं हूँ कौन, बस इसी पर पूरा प्रवचन चला उनका। और इस प्रवचन का सार यही निकला कि मैं शरीर नहीं हो सकता, शरीर नहीं। अध्यात्म बस अपनी खोज है, और अध्यात्म सेल्फ रियलाइजेशन तक जाता है। मैं कौन हूँ यहाँ तक जाता है कि मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, बल्कि इन सब का नियामक हूँ, इन सबको देखने वाला आत्मा हूँ। इसका अनुभव, इसको मात्र जान लेना, इंफॉर्मेशन, इसका ज्ञान हो जाना बस यहीं तक सीमित नहीं है, इसका अनुभव हो जाना ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म है। अपनी खोज, अपनी आंतरिक यात्रा का नाम अध्यात्म है। महाराज जी, हम जैसे कि हम परिवार में, घरों में रोज पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या ये अध्यात्म है या ये धर्म है? नहीं, ये धर्म है। देखिए, हालांकि समाज में ऐसा देखा जाता है कि धर्म को और अध्यात्म को एक ही माना जाता है। इसमें एक हेयरलाइन डिफरेंस है जी। और उद्देश्य भी दोनों का अलग है और परिणाम भी दोनों का अलग है। अलग है। देखिए, धर्म, मुझे ऐसा लगता है, धर्म हमें समाज से जोड़ता है। हम सब समाज में कैसे ठीक रहें, अपनी संस्कृति को कैसे अपनाएं, हमें किस मार्ग पर चलना है, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा गलत है, ये सब धर्म करता है। धर्म में कर्मकांड होता है, पूजा पद्धति होती है, और उसका उद्देश्य है अपना जीवन ढंग से हम कैसे जिएं। लेकिन अध्यात्म का बिल्कुल अलग एक विचार है। अध्यात्म व्यक्तिगत रूप से हमें आत्म शांति देता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका तो बोध विवेक के द्वारा होता है, लेकिन हम कौन हैं और हमें क्या करना है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर अध्यात्म से प्राप्त होता है, अपनी आंतरिक यात्रा। और इस अध्यात्म में कोई धर्म का, कोई जाति का, किसी का कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। अध्यात्म माने जीवन की मुक्ति का मार्ग है। तो महाराज जी, जो अध्यात्म है, हमारी डेली की जो रूटीन लाइफ है, तो अध्यात्म कैसे हमारी डेली लाइफ को सरल और सुखी बनाता है? देखिए, अध्यात्म का जब से चिंतन प्रारंभ हो जाता है ना, तो हमारी डेली लाइफ में उसका चिंतन का बहुत बड़ा असर होता है, और असर से परिणाम ये होता है कि हमारी जीवन शैली बदलने लगती है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होने लगता है, बिल्कुल चेंज होता है। सबसे पहले लाइफ, जब भी अध्यात्म जीवन में आएगा, सबसे पहले हम अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को अलग कर देंगे। सबसे पहले यही होगा, हमारी आवश्यकता अलग हो जाएंगी, इच्छाएं अलग हो जाएंगी। हमें दिखने लगेगा कि जीवन में जो बहुत जरूरी है वो कर लिया, और जो बहुत जरूरी नहीं है उसको छोड़ दिया, उसको उसका त्याग कर दिया। क्योंकि स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वो कहते थे, इच्छा चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक किसी की पूरी नहीं हुई। जब भी पूरी होती है जरूरत हो सकती है, जरूरत पूरी हो सकती है, इच्छा किसी की पूरी नहीं हुई। भैया, जब भी हम इच्छाओं को बढ़ाते हैं, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, जब भी भौतिकवाद बढ़ता है ना, तो वो एक जो नॉर्मल जीवन है उसके जीवन में भौतिकवाद बढ़ता है, और उसका जीवन उसी को अपना उद्देश्य मान लेता है कि मैं इतना अचीव कर लूँ, दुनिया में ये और कर लूँ, इतनी प्रॉपर्टी बढ़ा लूँ, इतना पैसा बढ़ा लूँ, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन अध्यात्म अगर जीवन में आता है तो बुद्धि को पता होता है, अध्यात्म में उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार, अपनी खोज है, उस ब्रह्म की प्राप्ति, वो हमारा उद्देश्य है। लेकिन जो भौतिक वस्तुएं हैं जो जीवन में मिली हैं, वो सब जीवन को सुविधाजनक जीने के लिए साधन है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, वो जीने का साधन है। महाराज जी, जैसे कि अध्यात्म जीवन में आता है तो बहुत कुछ बदल देता है जी। जैसे कि वाल्मीकि जी थे, या पहले डाकू थे जी। कौन नहीं जानता, भली बात सब जानते हैं, परंतु जब उनके जीवन में अध्यात्म आया, कहा उन्होंने पूरी एक रामायण लिख दी। जी। तो ये कैसे हुआ उनके जीवन में, थोड़ा आप इस पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, जीवन, परमात्मा, प्रकृति सबको मौका देती है, बिल्कुल हमेशा मौका देती है, लेकिन हम उस मौके को ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते, हमारे हाथ की बात होती है। आपने वाल्मीकि जी का नाम लिया, बिल्कुल जैसा कि हम पहले जानते हैं कि वो, उनका जो पूर्व का नाम है वो रत्नाकर डाकू थे। बिल्कुल। और एक बार उनकी भेंट संतों से हो गई,
संतों ने उनसे कहा, भाई तुम इतना ये जो कपट करते हो, हमसे लूटते हो, इसका क्या करोगे? कहा, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उन्हें अच्छी सुविधा देने के लिए ये सब करता हूँ। तो तुम्हें पता है इसका कर्म क्या होगा? इसका कर्म भोगना पड़ेगा और तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, वहाँ पर परिवार नहीं भोगेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा नहीं है। जब मैंने जो चोरी करी है, जब उसका फल, मतलब चोरी का जो धन है, वो जब सब खा रहे हैं, सब उसका भोग रहे हैं, तो परिणाम भी तो सब भोगेंगे। कहा नहीं, जाओ देख लो, पूछ लो घर वालों से। घर वालों पर गए, पत्नी से, परिवार से, बच्चों से पूछा कि मैं जो चोरी करके तुम्हें धन लाता हूँ और उसका सब भोगते हैं, तो जब इसका परिणाम मतलब दुख मिलेगा तो वो भी तो सब भोगेंगे। तो सब ने एक स्वर में कह दिया, नहीं नहीं, हम वो नहीं भोगेंगे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य, हमें कहीं से लाओ, कुछ करो, कैसे भी करो, हम तो बस तुम्हारे सुख के साथी हैं, हम वो दुख तुम्हारा नहीं भोगेंगे। उसी दिन वाल्मीकि जी के नेत्र खुल गए, यार मैंने क्या किया, ये जीवन इतना मधुर था, इतना सुंदर था, और मैं तो इसे किसी अच्छे उद्देश्य में लगा सकता था, इससे बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, पर मैंने तो इसे चोरी में और ना करने योग्य जैसे कामों में व्यर्थ कर दिया। अब जितना किया उतना कर लिया, लेकिन अब पीछे नहीं मुड़ूंगा, की हुई भूल को बार बार नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि भैया करी हुई भूल को बार बार दोहराते हैं तो वो भूल धूल चटा देती है एक दिन। बिल्कुल। तो अब नहीं दोहराऊंगा। और उसी क्षण संतों की शरणागति पाली, और आप देखते हो पूरे संसार का सबसे पहला काव्य वाल्मीकि रामायण उनके द्वारा उसकी रचना हो गई। बिल्कुल, देखिए, और फिर 24,000 श्लोकों में, और भगवान राम की लीला से पहले ही रचना कर दी। वही है कि अध्यात्म हमारे जीवन को किस प्रकार बदलता है, ये वाल्मीकि जी हमारे सामने हैं, देखिए। और ऐसे एक आध उदाहरण नहीं है, कितने उदाहरण मिलेंगे, कितने उदाहरण मिलेंगे। मैंने एक उदाहरण और सुना था, एक कानपुर में बाबा हुए, खटखटा बाबा। खटखटा बाबा, अभी उनका एक आश्रम भी है कानपुर के आसपास, कानपुर में जी, कानपुर के आसपास के क्षेत्र में, गंगा किनारे। तो खटखटा बाबा पूर्व में किसी अच्छी सर्विस पर थे, और बहुत अच्छी सर्विस थी। एक उनका सेवक था जो उन्हें मिला हुआ था, तो वो रोज किसी संत की कथा में, कहीं सत्संग में जाता था, और रोज बाबा की कथा सुनकर जब आता था, तो रोज रात को जो खटखटा बाबा का जो पूर्व जीवन था, जिसमें वो एक अच्छे ऑफिसर थे, उन्हें सुनाता था, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना। तो एक दिन उन्हें सुना रहा था, बाबा आज जो संत भगवान है वो ये कह रहे थे कि एक राजकुमार था, उसका विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो वो नया नया विवाह हुआ था, अपनी पत्नी के साथ रोज रात को महल की छत पर सोता था, और उस छत को बहुत सुंदर फूलों से सजवाता था। वहाँ मखमल का बिस्तर बिछता था सुंदर पलंग पर, और वहाँ दोनों वो सोते थे। एक दासी थी, वो दासी रोज उनकी सेवा करती थी, सेवा में पलंग साफ करना, बिछाना, पुष्प लगाना, ये सब करती थी, इत्र छिड़कना। एक दिन उसके मन में हुआ, यार ये जो रानी है, जो राजा है, ये कितना क्या आनंद लेते होंगे, मैं भी तो लेकर देखूं। अब राजा को आने में थोड़ा समय था, और वो जो दासी थी वो उस पलंग पर सो गई, उसमें लेटी, पर उसे थकी हुई थी तो तुरंत नींद आ गई। अब जो नींद आई उसे पता नहीं चला कितना समय बीत गया, और कुछ समय बीता और राजा आया, और राजा ने उठाया, अच्छा मेरी पत्नी की जगह लेना चाहती है, मेरी पत्नी के आसन पर सो गई, तेरी खैर नहीं है, उठ जल्दी। और उनने डंडा लिया और दासी को मार रहा था। वो डंडे से दासी को मारता, अब दासी को रोना चाहिए, लेकिन दासी हंस रही थी, बार बार मुस्कुरा रही थी। तभी राजा ने डंडा रोका, कहा मैं तुझे मार रहा हूं और तू हंस रही है, हंस क्यों रही है? तो राजा से वो दासी बोलती है, मैं इसलिए हंस रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, मैं एक आध घंटा इस पर लेटी तो मुझे इतने डंडे मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम कब से इस पर लेटे हो, भोग रहे हो। देखो, ये बात वो जो सेवक है उसने ऑफिसर को सुनाई। ऑफिसर लेटे हुए थे, तुरंत उठ गए, यार तू बात बिल्कुल ठीक करता है, बात बिल्कुल है, हमें जीवन किस लिए मिला था और हम क्या कर रहे हैं जीवन का, ना करने योग्य सब करते हैं, बेईमानी से जीवन जी रहे हैं, ठीक नहीं है, मुझे भी आत्म खोज में लग जाना चाहिए। कहते हैं उसी दिन वो जो ऑफिसर थे उन्होंने अपनी रिजाइन लेटर दिया, रेजिग्नेशन दिया अपना, और चले गए आत्म खोज में। और
फिर किसी संत की शरणागति मिली और उस शरणागति के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, आत्म साक्षात्कार किया, और वो गंगा किनारे बैठे रहते थे। तो जब भी मन कभी इधर उधर भागता था, क्योंकि भैया मन सदा नीचे ले जाने वाला है, कभी इधर जाता है इधर जाता है, तो हाथ में डंडा रखते थे और बार बार धरती पर ही मारते थे, खट खट खट, चल इधर आ। ना भूत में जाना है ना भविष्य में जाना है, वर्तमान में वो जी, आनंद ले, जो वर्तमान में दिख रहा है आत्म खोज में लग जा। और खट खट करते थे, इसलिए उनका नाम खटखटा बाबा पड़ गया। खटखटा बाबा। बहुत ही सुंदर ये आपने बताई आपने। तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इन चीज़ों से, कि जो जीवन परिचय रहा वाल्मीकि जी का, खटखटा बाबा का, कि हमें भी अध्यात्म के माध्यम से कुछ अपने अंदर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। जी भैया, मुझे भी लगता है, देखिए दुनिया की हर चीज सिखाती है, बस व्यक्ति सीखने वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझ में सीखना मैं चाहता नहीं, या सीखने के मुझ में गट्स नहीं है, मैं इसलिए नहीं पाता, सीख नहीं पाता, नहीं तो दुनिया की हर चीज हमें सिखा रही है। दत्तात्रेय जी का श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन आता है, उन्होंने जीवन में 24 गुरु बनाए, क्योंकि हर चीज वो जहाँ देखते थे, जब भी कोई समस्या होती थी उनके जीवन में, वो जिस चीज को देखते थे हर कोई उन्हें कुछ ना कुछ सिखा जाता था। इसलिए भैया जीवन में कोई जीव हो, प्रकृति हो, हर कोई सिखाता है, बस सीखने वाले हम होने चाहिए। तो बोल दे भैया इंटरव्यू लेने, बोल दे, फोन उठा ले भैया, बोल दे इंटरव्यू लेने।